रात के सन्नाटे में शहर की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। लेजर जैसी ट्रैफिक की रोश, बुलंद तरीन इमारतों की करीबती रोशनी, हर जगह आराम की धीमी आवाज घूम रही थी। मगर एक जगह शोर था। खफिया एजेंसी का दफ्तर, शहर के मरकज में, जिसकी इमारत पर सैकड़ों कैमरे, पंजरे हुए गार्ड्स और छत पर सुनेप ड्रोन टावर लगे थे। एक फोन ने खामोशी को तोड़ा। मिशन 8 की रकावट का तज्जिया करूं। शायद हमें एक नाम मिला है, वो लड़का जो पाकिस्तान की गलियों से निकला। गहरे कोनों में खफिया एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर ने तस्वीर देखी। वही तस्वीर जो पहले कभी सिर्फ दुश्मन की महफिलों में छिपी थी। इसकी आंखों में हैरत की चमक थी। अगर ये वही है, तो हमने चांदनी में छुपे खामोश शैतान को एक दरवाजा देना है। दूसरी तरफ वो लड़का अभी थकी हुई टीम के साथ एक छत पर खड़ा था। पछले मशन की धौल उसके जूतों पर थी और दिल पर अब भी शब्बा का बोझ। अचानक उसके मोबाइल पर एक खफिया नंबर कॉल आया। कॉल ने उसे खामोशी की लहर से झंझोड़ दिया। अगर तुम वाकई वो हो, तो कल रात 12 बजे खफिया एजेंसी का कोडवर्ड शामिल होगा। अगर तुम आओगे, तुम एक नया किरदार हासिल करोगे। वो नंबर बेनिशान था, मगर अंदर एक आवाज ने कहा, ये वो मौके है जो तुमने इंतजार किया है। रात 12 बजे एजेंसी की इमारत के अंदर एक बुलंद कमरा, खाली येरा का कॉरिडोर और सामने एक खफिया दरवाजा। लड़का कदम बे कदम अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अतराफ छोटे कैमरे गर्दिश कर रहे थे और रियल टाइम मॉनिटर पर उसकी तस्वीर आ रही थी। एक आवाज इंटरकॉम से आई, खुश आमदीद, आप आखिरकार हमारे सामने आ गए हैं। लड़के ने सर उठाया, कदम जमाए और नीचे मेज पर एक बलियो फोक्सड फोल्डर्स रखी थी, उसका नाम और माजी की झलकियां। डिप्टी डायरेक्टर ने आहिस्तगी से कदम बढ़ाया। हमने आपका नाम तलाश किया है और आपने हमें मजबूर किया है कि हम आपको अपने अंदर शामिल करें। लड़के की आंखों ने सवाल पूछा, अगर मैं आपका हिस्सा बनूं, तो क्या मैं वही साया रहूंगा या मुझसे वो तवाजुन बिगड़ जाएगा जिसे मैंने खून से सनवारा था? अगर मैं शामिल हो जाऊं, तब भी मेरा मकसद वही रहेगा, इंसाफ, खामोशी और अज़म। डिप्टी डायरेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ये एजेंसी सायों से नहीं बनती, बल्कि इनमें रोशनी पैदा करती है। आप वो अमकान हैं जिससे हम सब रोजाना ख्वाब देखते हैं। अगर आप हमारे हों, आप न सिर्फ एक दुश्मन का राज फाश करेंगे, बल्कि आप अपनी रोशनी से कई अंधेरों को मिटा सकते हैं। लेकिन फैसला आपका है, आप हमारी तलाश हो या आपका अपना रास्ता। लड़के ने चंद लम्हे खामोशी से खाली कमरे को देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, मैं आपका हिस्सा बनता हूं, लेकिन शर्त यह रहेगी कि मेरे उसूल तब्दील ना हों। और अगर कभी मैं आपकी रोशनी को रोशनी न रहने दूं, तो मैं उस साये को फिर से आजाद करना चाहूंगा। डिप्टी डायरेक्टर ने उन्हें फोल्डर थमाया। इस फोल्डर में दुनिया भर की खफिया मालूमात, खफिया मुशन्नज़ और वो दुश्मनी इक़दामात जिन्हें अभी तक पर्दे में रखा गया था। वो लम्हा था जब वो लड़का, वो नौजवान, वो साया सरकारी एजेंसी में शामिल हुआ, एक दाखिली रास्ते के साथ जिसने उसे अंदर के राजों तक रसाई दी और दुश्मन के दायरे में कदम रखने का अख्तियार। एजेंसी के अंदर का कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर बड़े बड़े स्क्रीन लगे थे, जिन पर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के नक्शे और खबरें झलक रही थीं। डिप्टी डायरेक्टर ने लड़के के सामने एक फाइल रखी। इस पर सरख मेहर लगी थी, टॉप सीक्रेट, ये तुम्हारा पहला अंदरूनी मिशन है। उसकी आवाज गहरी और भारी थी। लड़के ने फाइल खोली। अंदर एक नाम लिखा था, कमांडर रियाज, एक ऐसा साबिक फौजी जो अब दुश्मन तंजीमों को इस्लाह बीच रहा था। उसका अड्डा लाहौर के मुजाफात में एक पुरानी फैक्ट्री में छिपा हुआ था। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा, यह सिर्फ मालूमाती मिशन है, तुम्हें अंदर घुसकर सबूत लाने हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एजेंसी के लिए काम कर रहे हो। रात के सन्नाटे में लड़का अपनी काली जैकेट पहने फैक्ट्री की दीवार फलांग गया। अंदर मशीनों के जिंग आलू ढांचे थे और हर कोने में मसला गार्ड्स। वो छपता छिपाता एक पुराने दफ्तर में पहुंचा। टेबल पर कागजात बिखरे थे और एक बड़ा ब्रीफ केस रखा था। वो आहिस्ता से ब्रीफ केस खोलता है। अंदर डॉलर्स, हथियारों के सूदे के कागज और एक हार्ड ड्राइव मौजूद थी। उसी लम्हे बाहर से कदमों की आवाज आने लगी।
दो गार्ड करीब आ रहे थे। लड़के ने जल्दी से हार्ड ड्राइव अपनी जैकेट में छिपाई और कागजात वापस रख दिए, मगर जाते वक्त उसका पांव एक टूटे शीशे पर आ गया। चर्र! आवाज गूंजी और गार्ड चौंक गए। कौन है वहां? दरवाजा धड़ाम से खुला। लड़का एक लम्हे के लिए रका, फिर छलांग लगाकर ऊपर की खिड़की से बाहर निकल गया। गोलियां चली, शंगारियां दीवारों से टकराएं। वो भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह वो एजेंसी के कमरे में वापस पहुंचा। हार्ड डराइयो मेज पर रखी। डिप्टी डायरेक्टर ने उसे उठाया, मुस्कुराया और बोला, बहुत कम लोग पहले मिशन में जिंदा वापस आते हैं। तुमने न सिर्फ जिंदा वापसी की है, बल्कि हमारे लिए कीमती राज भी लाए हो। लड़के ने खामोशी से सिर झुका दिया, लेकिन अंदर एक सवाल जल रहा था, ये खेल कहां तक जाएगा और क्या मैं कभी अपनी असल जंग लड़ सकूंगा?